नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन में 17 देशों से 60 प्रतिनिधि शामिल होंगे। आपको बता दें, 12 जनवरी को सीएम पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। वहीं सम्मेलन के 4 अलग अलग सत्रों में कृषि एवं उद्यान, पर्यटन, उद्योग, कौशल विकास की संभावनाओं पर चर्चा की जाएगी। साथ ही इस सम्मेलन में राज्य की लोक संस्कृति, खान पान, स्थानीय हस्तशिल्प उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। कार्यक्रम है और माननीय मुख्यमंत्री जी का एक अच्छी पहल है और विदेशों के अंदर रहने वाले ऐसे उद्यमी हैं जो इस राज्य के अंदर अब कदम बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे लोग आए और उनका परिचय राज्य के लोगों से भी होता है और यहाँ के विकास में वो भी उनका भी सार्थक सहयोग प्राप्त हो, इस दिशा में कार्यक्रम है। सबसे बड़ी बात 28 तारीख प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम की हमको मिल चुका है। 28 तारीख को जो खेल है उस खेल का क्या है वो राष्ट्रीय खेल, तो उसका उद्घाटन विधि रूप से प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। तो एक अच्छा वो हमको एक अच्छा एक कार्यक्रम इस रूप में उत्तराखंड को प्राप्त हुआ है। उत्तराखंड में निकाय चुनावों के लिए भाजपा के स्टार प्रचारकों की सूची में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी शामिल किया गया है। इसे लेकर उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ को उत्तराखंड के लोग भी आदर्श मानते हैं। वो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उत्तराखंड के बेटे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष उनसे बात कर रहे हैं। जैसे ही उनके प्रोग्राम मिलते हैं तो उनकी 2 से 3 जगह जनसभाएं कराई जाएंगी। योगी जी उत्तराखंड के बेटे हैं, यहाँ उनका जन्म हुआ है, यहाँ उनकी पढ़ाई लिखाई हुई है, यहाँ उनकी कर्म भूमि भी रही है, छात्र राजनीति भी उन्होंने यहाँ की है और हम उनको अपना आदर्श मानते हैं, अपने नेता मानते हैं। मुख्यमंत्री भले उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन उत्तराखंड में भी पूरे देश की भांति उत्तराखंड की जनता भी उनको बहुत पसंद करती है, उनको चाहती है, उनको सुनना चाहती है, उनको फॉलो करना चाहती है। इसलिए हमने उनका स्टार प्रचारक में उनका नाम रखा है। यदि उनका समय मिलता है तो निश्चित रूप से 2, 3, 4 जगह हम उनकी सभाएं करवाएंगे। उत्तराखंड में निकाय चुनावों के लिए सभी पार्टियों ने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। देहरादून नगर निगम प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल ने मस्जिद के बाहर खड़े लोगों से उनको वोट देने की अपील की। इस पर उत्तराखंड भाजपा के मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि कांग्रेस हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है। वहीं भाजपा के इस बयान पर पलटवार करते हुए उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ने कहा कि वोट सबका बराबर है, भाजपा को सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करनी है। मस्जिद में जुम्मे के दिन चुनाव प्रचार करते उनके लोग चुनाव प्रचार उनके लोग कर रहे हैं और एक और कांग्रेस पार्टी हमारे सनातन के ध्वजवाहक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तराखंड चुनाव कार्यक्रम का वो विरोध करते हैं। यह कहते हैं कि योगी जी से ध्रुवीकरण, राजनीतिक ध्रुवीकरण होता है। वहीं दूसरी ओर वो मस्जिदों में वोट मांगकर क्या दर्शाना चाहते हैं। इसलिए उत्तराखंड की जनता बहुत समझदार है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसको जो है प्रचार के लिए बुला रही है, कांग्रेस का इससे कोई सरोकार नहीं है। ये उनका दल का मामला है। जहाँ तक वोट मांगने का प्रश्न है, अरे हर समुदाय से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब से जाकर के कहेंगे कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वीरेंद्र पोखरियाल जी और जो हमारे पार्षद है, अपील करेंगे इनके पक्ष में जो है मतदान करने का काम करें। इसमें हर्ज वाली क्या बात है? इसमें ऐसी क्या बात है कि जिससे जो है भाजपा के पीठ में दर्द हो रहा है? निकाय चुनाव में भाजपा के घोषित प्रत्याशियों के खिलाफ मैदान में उतरे नेता और संगठन के खिलाफ काम कर रहे बागियों को पार्टी ने 6 सालों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इसी कड़ी में भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बयान देते हुए कहा कि प्रदेश नेतृत्व की संस्तुति के बाद देर शाम जिलाध्यक्षों ने बागियों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। भाजपा ने मेयर, पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष पदों के साथ ही पार्षद और सभासद पद पर बगावत कर चुनाव लड़ रहे 94 नेताओं को निष्कासित कर पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया है। भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के विरुद्ध जो भी पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव मैदान में अभी भी डटे हुए हैं, ऐसे सभी लोगों को माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की अनुमति से निकालने का काम किया है 6 साल के लिए। और जिलाध्यक्षों को हमने कहा है कि वो सूची तैयार करके माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को भेजें
और प्रदेश अध्यक्ष जी उसको देखने के बाद और उसमें परामर्श करने के बाद फिर जिलाध्यक्षों को अनुमति दे रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पास चमोली जिले से, रुद्रप्रयाग जिले से, टिहरी जिले से, पौड़ी जिले से, उत्तरकाशी जिले से सूची आ गई है और उनको प्रदेश अध्यक्ष जी ने पार्टी के संविधान के अनुसार 6 साल के निष्कासन की अनुमति दी है। और अभी भी अन्य जो जिले बचे हैं उन जिलों से सूचियां हमारे पास आ रही हैं। आज सभी जिलों में जो भी इस प्रकार की अनुशासनहीनता की कार्य हुई है घटनाएं, उनको सभी को पार्टी के संविधान के अनुसार उन पर कार्रवाई करेंगे। पौड़ी नगरपालिका चुनाव में भाजपा के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ बगावत कर चुनावी मैदान में उतरे 9 बागी प्रत्याशियों को भाजपा प्रदेश संगठन ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। इसमें अध्यक्ष पद प्रत्याशी से लेकर वार्ड सभासद के निर्दलीय प्रत्याशी शामिल हैं। भाजपा के कार्यकारी जिलाध्यक्ष कमल किशोर ने बताया कि सूची में बीरा भंडारी, कुसुम चमोली और प्रियंका पंत थपलियाल ने भाजपा से बगावत कर अध्यक्ष पद पर अपना निर्दलीय नामांकन किया था। वहीं केशर सिंह नेगी को भी पार्टी ने निष्कासित किया है। देखिए, नगरपालिका पौड़ी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ जो लोग चुनाव मैदान में उतरे थे और जो लोग पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पर उन लोगों को पार्टी के संविधान के अनुसार 6 वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, जिसमें पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्री केसर सिंह नेगी जी और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अध्यक्ष का चुनाव लड़ रही श्रीमती बीरा भंडारी, श्रीमती कुसुम चमोली, श्रीमती प्रियंका थपलियाल और सभासद के रूप में वार्ड नंबर 2 से श्री शुभम रावत, श्री दिनेश बिष्ट, वार्ड नंबर 4 से राकेश गौरसाली, वार्ड नंबर 9 से श्रीमती रंजना और श्रीमती प्रियंका बोगड़ा, जो पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे थे, उन लोगों को आज पार्टी की सदस्यता से 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया गया है। प्रदेश के सरकारी स्कूल परिसर में अब मशरूम उगाई जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत दून और टिहरी जिले के स्कूलों से इसी महीने इसकी शुरुआत की जाएगी। योजना सफल होने पर इसे सभी जिलों के 16,000 से अधिक स्कूलों में शुरू किया जाएगा। वहीं इसे लेकर शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत 40 भोजन माताओं को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। स्कूली बच्चों को भी इसके बारे में जानकारी दी जाएगी ताकि वो भविष्य में अपना रोजगार पैदा कर सकें। ये मशरूम कल्टीवेशन को लेकर के एक विभाग नवाचार करने जा रहा है, जिसमें जो हमारी पीएम पोषण योजना चलती है, जिसके अंतर्गत मिड डे मील दिया जाता है बच्चों को, उसमें कुछ भोजन माताओं को जो पायलट बेसिस पे अभी 2 जनपद देहरादून और टिहरी से 20-20 भोजन माताओं का चयन किया जा रहा है। उनको मशरूम कल्टीवेशन की ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको विभाग मास्टर ट्रेनर के रूप में यूज करेगा। वो फर्दर और लोगों को भी ट्रेनिंग देंगे और फिर स्कूल में जाके भी मशरूम कल्टीवेशन पे कार्रवाई होगी। बच्चों को भी इस बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे कि वो आगे चल के इसको भी व्यवसाय के रूप में यूज कर सके। और साथ में मशरूम को जो उनका आहार है उसका हिस्सा बनाने का भी जो है पे भी कार्रवाई चल रही है। रामनगर वन प्रभाग के कोटा रेंज के ओखलढुंगा क्षेत्र में महिला को निवाला बनाने वाला बाघ पिंजरे में कैद हो गया है। वन विभाग ने जानकर 8 जनवरी की रात की घटना वाले क्षेत्र में कैमरा के ट्रैप के साथ बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरा लगा दिया था। 10 जनवरी की देर रात बाघ इस पिंजरे में कैद हो गया, जिसके बाद बाघ को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की ढेला रेंज में स्थित रेस्क्यू सेंटर लाया गया। बाघ के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। जो ओखलढुंगा में पिछले 2 दिन पहले जब एक महिला के ऊपर हमला किया था, उसके बाद हमने वहाँ पे पिंजरे लगा के और ट्रैंकुलाइज करने का परमिशन मांग लिए थे और निरंतर हमारा वहाँ पे गश्त करते हुए वहाँ पे कोशिश जारी था कि इस बाघ को जल्दी से जल्दी पकड़ ले, क्योंकि एक और हादसा अगर हो जाए तो बहुत ही मुश्किल हो जाती। तो कल देर रात सबकी ये प्रयास से वो अराउंड 10:30-11 o'clock ये टाइगर कैप्चर हो गया, हमारे केज में ही कैप्चर हो गया। उस टाइगर को हमने ढेला रेस्क्यू सेंटर भेज के अभी वहाँ पे उसका चिकित्सा चल रहा है। ये हमारा जो सैंपल हमने जब बॉडी से जो कलेक्ट किए थे उस सैंपल को और अभी जो टाइगर को रेस्क्यू किए वो दोनों सैंपल को अभी हम WI देहरादून और CCMB हैदराबाद दोनों जगह भेज रहे हैं, ताकि ये पुष्टि हो जाए कि वही टाइगर था। लेकिन ये जो हमने कैमरा ट्रैप्स लगाए थे और वहाँ पे मूवमेंट्स में मॉनिटर किए थे, उससे तो लगभग तय है कि वही टाइगर है। बट अभी साइंटिफिकली एक बार प्रूव हो जाएगा तो और बेहतर हो जाएगा।
उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों के तौर पर भाजपा की तरफ से बिगुल बज चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर्णप्रयाग से प्रचार का बिगुल बजा दिया है। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में निकायों के लिए बिगुल बजा दिया है। मुख्यमंत्री सभी 11 नगर निगमों, जिला मुख्यालयों की पालिकाओं के साथ साथ जहां उनकी जनसभा जरूरी है, ऐसी 25 जनसभाएं प्रस्तावित की गई हैं। इसके साथ जहां भी सीएम की जरूरत होगी वहां उनकी जनसभाएं और रैलियां कराई जाएंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर्णप्रयाग से जनसभा करने के साथ ही स्थानीय निकाय चुनाव का प्रचार का अभियान प्रारंभ किया है। वैसे वो कल भी खटीमा में, टनकपुर में थे और वहाँ भी उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में, प्रबुद्ध जनों के साथ में बातचीत करके जनता से अनुरोध किया है, अपील की है कि स्थानीय निकाय में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। और अभी हमने प्रस्तावित कार्यक्रम उनके तय किए हैं और कुल 25 स्थानों पर उनके कार्यक्रम हमने अभी तय किए हैं, जिसमें सभी 11 नगर निगम हैं, जिला मुख्यालय के नगर पालिकाएं हैं और ऐसे अन्य जगह जहां बहुत अधिक आवश्यकता है। और जिलाध्यक्ष ने, वहां के निकाय के चुनाव के प्रभारी ने और प्रत्याशी ने डिमांड की है कि यहाँ भी हमें आवश्यकता है माननीय मुख्यमंत्री जी की और बहुत अधिक जरूरत है, तो वहां भी अभी हम विचार करेंगे। माननीय निकाय चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने को लेकर एसएसपी देवेंद्र पिंचा ने पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में एसएसपी पुलिस अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट और विजिबल रहने के निर्देश दे रहे थे। उन्होंने चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए बैरिकेडिंग, पिकेट, पैदल गश्त और चीता पुलिस जैसी ड्यूटियों में पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए। इसके अलावा अवैध मादक पदार्थों, नकदी और संदिग्ध व्यक्तियों की रोकथाम के लिए प्रभावी चेकिंग अभियान चलाने को कहा। कार्यक्रम है और माननीय मुख्यमंत्री जी का एक अच्छी पहल है और विदेशों के अंदर रहने वाले ऐसे उद्यमी हैं जो इस राज्य के अंदर अब कदम बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे लोग आए और उनका परिचय राज्य के लोगों से भी होता है और यहाँ के विकास में वो भी, उनका भी सार्थक सहयोग प्राप्त हो, इस दिशा में कार्यक्रम है। सबसे बड़ी बात 28 तारीख प्रधानमंत्री का कार्यक्रम की हमको मिल चुका है। 28 तारीख को जो खेल है उस खेल का क्या है वो राष्ट्रीय खेल, तो उसका उद्घाटन विधि रूप से प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। तो एक अच्छा, वो भी हमको एक अच्छा एक कार्यक्रम इस रूप में उत्तराखंड को प्राप्त हुआ है। कार्यक्रम है हरिद्वार में मुख्य विकास अधिकारी और नोडल अधिकारी स्वीप आकांक्षा कोंडे की अध्यक्षता में विकास भवन में बैठक का आयोजन किया गया। 25 जनवरी 2025 को आयोजित होने वाले 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के आयोजन को लेकर इस बैठक का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम की थीम वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम थीम पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खबर अल्मोड़ा से है, जहां के विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग मंदिर के मेन गेट पर 3 पिलर बनाए गए हैं, जिसे लेकर मंदिर समिति के लोगों ने आपत्ति जताते हुए पिलरों को हटाने की मांग की है। समिति का कहना है कि इन पिलरों से भक्तों को काफी परेशानी हो रही है। उन्होंने आग्रह किया है कि इन पिलरों को जल्द से जल्द हटाया जाए ताकि मुख्य मंदिर की शोभा बनी रहे और समस्या का समाधान हो सके। सबसे पहले तो कहीं भी मंदिर में हम जाते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कहीं भी जाएं तो मंदिर के आगे से, जो मुख्य मंदिर होता है उसके आगे से सब पूरा खुला होता है। इससे मंदिर की शोभा भी ढक रही है और आने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कत भी हो रही है। जैसे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो लोग यहाँ पे अच्छे से, यहाँ पे लाइन वगैरह में दिक्कत होती है और जो ध्यान वगैरह करते थे लोग यहाँ पे बैठ के मंदिर के आगे से, उसमें भी लोगों को दिक्कत आ रही है, क्योंकि पहले पूरा खुला था, लोग साइड में बैठ जाते थे, अपना पूजन वूजन भी करते थे, लेकिन जब से पिलर बने हैं तब से थोड़ा दिक्कत आ गई है उनको। ये सही नहीं, यहाँ पर ये जागन्नाथ मंदिर के सामने 4 ये पिलर बना दिए, इससे इसका एक तो ये प्राकृतिक जो नेचुरल जो शोभा है वो खराब हो रही है और यात्रियों को भी तमाम दिक्कत हो रही है, रास्ता काफी सकरा हुआ है। हमने इन पिलरों को हटाने के लिए एएसआई से मांग की थी, कुछ दिन पहले ही एएसआई ने इसमें बैठक दी है, जल्द ही ये पिलर हटने वाले हैं, एएसआई ने। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। मैं आ गया। बुआ, पॉक्सो एक्ट क्या होता है? पॉक्सो एक्ट? चिंटू, तुम इस
से क्या मतलब है? ओहो भाभी, चिंटू को भी पता होना चाहिए कि पॉक्सो एक्ट क्या होता है। हमारे देश में बच्चों को सुरक्षित एवं बाल यौन शोषण की रोकथाम के लिए पॉक्सो एक्ट 2012 में बनाया गया। बाल यौन शोषण में कई अन्य बातें भी हैं, जैसे बच्चे को अश्लील पाठ्य सामग्री, चित्र, फोटो या फिल्म दिखाना, या बच्चे का अश्लील वीडियो बनाना, या ऐसी कोई भी हरकत करना जिससे बच्चे को असहज या असुरक्षित महसूस हो। पर मेघा, बच्चे ऐसी बातें माँ बाप से बताते कहाँ हैं? हाँ भाभी, लेकिन हमें बच्चे को जागरूक बनाना पड़ेगा। अक्सर देखा गया है कि बाल यौन शोषण करने वाले अधिकतर लोग बच्चे की जान पहचान या आसपास के ही होते हैं, और बच्चे को चुप रखने के लिए वह उन्हें लालच देते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। और हाँ, आप भी याद रखें, अगर आपके बच्चे के साथ ऐसा कुछ हो तो बिना डरे घबराए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, विशेष किशोर पुलिस इकाई, स्थानीय पुलिस स्टेशन, डायल 100, बाल कल्याण समिति या जिला बाल संरक्षण इकाई में रिपोर्ट करें। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की वेबसाइट ncpcr.gov.in पर भी आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। बाल यौन शोषण एक दंडनीय अपराध है, इसलिए खुद जागरूक बनिए और दूसरों को भी जागरूक बनाइए। देवभूमि उत्तराखंड अब खेल भूमि बनने को है तैयार। पहली बार राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड बनाएगा नई पहचान। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित होने वाले नेशनल गेम्स की तेजस्विनी मशाल और शुभंकर मौली देश भर के खेल प्रेमियों को लुभा रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर को सफल बनाने के लिए राज्य में खेलों का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जहां प्रदेश के खिलाड़ी जमकर पसीना बहा रहे हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों में एथलेटिक्स, हॉकी, साइकिलिंग जैसे 35 से ज्यादा खेलों में देश भर के करीब 10,000 खिलाड़ी अपना हुनर दिखाएंगे। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड की खेल प्रतिभाओं को एक नया मंच मिलेगा। प्रदेश में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम तैयार होगा, जिससे खेलों के प्रति ज्यादा से ज्यादा युवाओं का रुझान बढ़ेगा। राष्ट्रीय खेलों से चमकेगा उत्तराखंड, खेलेगा उत्तराखंड, जीतेगा उत्तराखंड। आत्मदीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। युवाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के उद्देश्य से 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की शुरुआत हो रही है। युवा राष्ट्र के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के ज्ञान पर ध्यान, यानी गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति के ध्येय वाक्य को साधते हुए मध्य प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के नौजवानों को सक्षम बनाने और उनकी ऊर्जा को रचनात्मक दिशा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में युवा अपने जीवन में अपने सपनों को साकार करे, आगे बढ़े, प्रदेश को आगे बढ़ाए, समाज को आगे बढ़ाए, देश को आगे बढ़ाए। इसलिए वो हम सब कुछ करने को तैयार है जो जरूरत है। 15 से 29 वर्ष के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के युवाओं के साथ संवाद, सामर्थ्य और समृद्धि के मिशन के साथ आगे बढ़ते हुए स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कर कमलों से होने जा रही है। आइए इन पलों के साक्षी बने। टीवी 24 स्पेशल शो न्याय की बात सभाजीत यादव के साथ। कभी सोचा है क्या है न्याय और क्यों न्याय ही जीवन, न्याय ही यात्रा, एक नया दृष्टि। धर्म, दर्शन और अध्यात्म के मूल में छिपा है न्याय। मेरे साथ न्याय की अनदेखी परतों की खोज, न्याय को समर्पित एक विचार यात्रा। देखिए शनिवार शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 8 बजे, शाम 4:30 बजे और रात 9:30 बजे
सिर्फ टीवी 24 पर। चाहे हो लोगों के अनेकों रूप, चाहे हो लोगों के अतरंगी तस्वीरें, या कुछ ऐसा जिसे देखकर चौंक जाएंगे आप, या हो जाएंगे हंसी से लोटपोट, आपको दिखाएंगे ये सब सिर्फ यहाँ। तो मैं अंकिता लेकर आ रही हूँ आपके लिए एक ऐसा स्पेशल शो जिसका नाम है वायरल 24, जहाँ पे होंगे सोशल मीडिया पर वायरल हुए हुए तमाम ऐसे मशहूर वीडियोस। तो देखना ना भूले हमारे साथ हमारा ये शो वायरल 24। देश के धुरंधर ब्रेक के बाद एक फिर स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नैनीताल पुलिस ने नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया। रैली के दौरान पुलिस और नर्सिंग छात्राओं ने लोगों को नशे से होने वाले नकारात्मक परिणाम की जानकारी दी। इस दौरान लोगों से नशे से दूर रहने और स्वस्थ जीवन व्यतीत करने की अपील की गई। एसओ रमेश बोरा ने बताया कि पुलिस लगातार चेकिंग करने के साथ ही नशे के सौदागर की धरपकड़ कर रही है ताकि नशे के कारोबार पर अंकुश लगाया जा सके। एक नशा मुक्त भारत का एक प्रयास है, उसके लिए लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं कि हमारे इस प्रदेश को, इस देश को नशा मुक्त करें मिलकर। तो इसके लिए हमारे द्वारा एक जागरूकता रैली ये रेमजे के बच्चों के साथ निकाली जा रही है। इससे यही संदेश है कि हम लोग नशे का प्रयोग न करें और अपने आसपास अपने परिजनों को और समाज को नशा मुक्त करने में अपना योगदान दें। लगातार हमारी यहाँ की पुलिस प्रयास कर रही है कि हम नशा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई करें, और जो लोग नशे का प्रयोग कर रहे हैं तो उनको भी हम समझा रहे हैं कि आप लोग नशे का प्रयोग न करें। ये हमारे शरीर के लिए, हमारे समाज के लिए और आर्थिक रूप से हमारे लिए घातक है। उत्तराखंड में 12 जनवरी को बीजेपी अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। इस आयोजन में कई देशों में निवास कर रहे उत्तराखंड के लोग हिस्सा लेंगे। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस का बयान सामने आया है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अच्छी पहल है, लेकिन अब प्रवासी लोगों को भी पहाड़ों में जाकर कुछ दिन रुकना चाहिए, जिससे पहाड़ों के पलायन पर भी कुछ रोक लग सके। इस तरह के आयोजनों से पलायन नहीं रुकने वाला। भारतीय जनता पार्टी और सरकार दोनों मिलकर के जो है इसका आयोजन करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात होनी चाहिए, अच्छी शुरुआत होनी चाहिए। हम तो अप्रवासी जो लोग हैं उनसे भी ये निवेदन करना चाहते हैं कि वो भी जो है कुछ समय इस पर्वतीय क्षेत्र में प्रवास करने का काम करें। जो पलायन हो रहा है, इस पलायन को रोकने में जब वो प्रवास करेंगे पर्वतीय क्षेत्रों में तभी तो रुकेगा। हम देहरादून में, दिल्ली में, बॉम्बे में जो है इसका आयोजन करेंगे, सब लोग भाषण दे के चले जाएंगे, फिर ढाक के 3 पार। तो इस दिशा में सकारात्मक कदम उठने चाहिए। पलायन के लिए या पहाड़ के दर्द से चिंतित हैं कि पहाड़ में पलायन हो रहा है, उनकी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि हम सब लोग जब पलायन की बात करते हैं तो हम इसी पहाड़ से जो है आते हैं, तो हम जो है कोशिश करें, प्रयास करें कि हम फिर से खुद पहले जो पलायन का दंश हम झेल रहे हैं उसको जो है रोकने का काम करें, पहल करें। हम पहले जो है जाएं अपने गांव में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को सिवाई पहुंचे। सीएम ने सिवाई में रेल लाइन निर्माण के कार्यों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान सीएम धामी ने रेलवे के कराए जा रहे कामों से संतुष्टि दिखाई। सीएम ने बताया कि 2026 तक प्रथम चरण का काम पूरा हो जाएगा। इस मौके पर विधायक अनिल नौटियाल, विधायक भोपाल राम टमटा, जिलाधिकारी संदीप तिवारी सहित रेलवे के अधिकारी मौजूद थे। रेल परियोजना अपने आप में एक अलग प्रकार की रेल योजना है, और इस रेल योजना के लिए, इसकी स्वीकृति के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का
बहुत धन्यवाद करता हूँ देवभूमि उत्तराखंड की जनता की तरफ से। इसका काम तेज़ी से चल रहा है, लेकिन आप सब देख रहे होंगे कि पहाड़ों के बीच से टनल बनाना और उस पर फिर सब और काम करना बड़ा कठिन काम है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें उम्मीद है कि 2026 तक इसका प्रथम फेज चालू हो जाएगा, 2026 के अंत तक, और बाकी काम भी तेज़ी से चलेगा। कहीं भी कोई अड़चन आती है, कोई दिक्कत आती है तो हम लोग प्रयास करते हैं मिलजुल कर, क्योंकि ये एक बड़ी परियोजना, इस परियोजना के पूरा होने के बाद ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन बन जाने के बाद हमारे पूरे क्षेत्र में एक और समृद्धि आएगी और प्रगति होगी, उन्नति होगी, लोगों का आवागमन आसान होगा। जहाँ इस क्षेत्र के रहने वाले लोगों के लिए बहुत यात्रा करना आसान होगा। 28 जनवरी से होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के लिए व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। राष्ट्रीय खेलों की मशाल तेजस्विनी गोचर पहुंची, जहां लोगों ने भव्य स्वागत किया। चमोली जनपद भ्रमण के बाद राष्ट्रीय खेलों की मशाल तेजस्विनी रुद्रप्रयाग जनपद में प्रवेश हो गई। जिला क्रीड़ा अधिकारी गिरीश कुमार ने चमोली जिले की सीमा पर मशाल रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन की टीम को सौंपी। इस मौके पर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।